तवांग में चीनी साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले साल से अरुणाचल में साजिश की तैयारी थी। पिछले साल से 2021 से पीएलए अरुणाचल की तरफ बढ़ रही थी। ये जानकारी सामने आई है। पीएलए ने तवांग पर कब्जे का पूरा प्लान तैयार किया था। चीनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसे लेकर तमाम खबरें पोस्ट की जा रही थीं। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक डिटेल इस बारे में आपके सामने, जहां बता दे तवांग पर आखिर चीन की नजर है क्यों। चर्चा करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, क्योंकि सामरिक रूप से तवांग जिस तरीके से बहुत अहम है, जितना क्रूशल और सेंसिटिव है, उसी को लेकर हम आगे इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं कि आखिर तवांग पर चीन की नजर क्यों है। और सामरिक तरीके से अगर देखें, इस रूप से देखें, तो तवांग इतना अहम भी क्यों है, इस बारे में एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बत के बीच ये जो पूरा कॉरिडोर है समीर, उस पर कैसे यहां पर नजर रखी जाती है, कैसे अब ड्रोन्स के जरिए भी पूरे इलाके पर नजर रखने के तहत क्या ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई गई है। बिल्कुल, और तमाम तरह की अत्याधुनिक तोपें भी यहां पर तैनात की गई थी। तवांग के इलाके से भूटान भारत पर नजर रखना संभव है, ये चीन मानता है, और इसीलिए इस इलाके पर उसकी पैनी नजर है, नजर गड़ा कर रखी है चीन ने। क्योंकि सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह इलाका तवांग का बहुत महत्वपूर्ण है चीन के लिए भी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, देखिए, एलएसी को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। एलएसी वेल डिफाइंड नहीं है, यह भी मुद्दा बार बार उठता है। लेकिन हमें यह पता है कि पेट्रोलिंग टीमें जो होती हैं, चाहे वो इंडिया की हो या चाइना की, उन पेट्रोलिंग टीमों के पास बाकायदा मैप मौजूद होता है, नक्शा मौजूद होता है। भारत की तरफ से जो मैप जो है वो तो है, लेकिन चीन की तरफ से जो पेट्रोलिंग टीमें आती हैं, अक्सर उनके हाथों में कुछ दूसरे ही तरह का मैप नजर आता है। इस स्थिति को कैसे आने वाले वक्त में इसका सामना किया जाएगा, सुलझाया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस समस्या का मूल जो समस्या का हल निकलेगा वो तो कूटनीतिक तरीके से ही निकल सकता है, क्योंकि अगर हम तनाव बढ़ाते हैं तो तनाव से कोई हल नहीं निकलेगा। मजेदार चीज़ ये है कि जो इस समय जो टाइमिंग है इस घटना की, जिसकी चर्चा हो रही है कि पिछले 2-3 दिनों में इस घटना को बार बार हुई ऐसी घटनाएं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि अगर आप देखें कि मौसम का परिवर्तन होने वाला है और अभी इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। अगर इस इलाके में जहाँ पर अभी हड़प झड़प हुई है, अगर ये चीन अपना कब्जा कर लेता तो अगले 3 महीनों तक यहाँ पर जो है चीन कहता कि ये मेरा ही इलाका है, तो जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसको ये उसके नाते अपने नक्शे को और बढ़ा देता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, भूटान के ये ईस्ट में हुआ है। इसके पहले जो डोकलाम की घटना हुई थी वो इसके वेस्ट में हुई थी, और इसके बीच दोनों घटनाओं के बीच में भूटान में चीन ने जो है कोशिश किया था कुछ हिस्से में घुसने का, जिसका कि भारत ने बहुत ही करारा जो है उस प्रतिक्रिया दी थी। तो भूटान भी चाहते हैं, क्योंकि भूटान में उतना प्रतिरोध नहीं है चीन का, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से भूटान में वो आ जाएं और जो वहाँ की जो सीमा रेखा है उसको जो है वो परिवर्तित करना है परमानेंट बेसिस पर। तो इसका समस्या का हल केवल जो है कूटनीतिक तौर पर होगा, लेकिन नहीं। और डीके पांडे जी, आप ये देखिए कि पहले डेप्सांग, फिर लद्दाख और अब तवांग। लद्दाख में अभी गतिरोध पूरी तरह से दूर भी नहीं हो सका है, और एक और फ्रंट चीन यहां पर खोलता हुआ नजर आ रहा है तवांग के अंदर। देखिए, तवांग के अगर देखा जाए, तवांग की जो लोकेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जो है भारतीय सेना के साथ भारतीय वायुसेना का भी जो है वहाँ एलिमेंट है, और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारी जो एयर सर्वेलेंस की जो ऑपरेशंस हैं वो नियमित रूप से होते रहते हैं, ताकि ये स्थापित किया सके कि हम जो वहाँ की सीमा रेखा की जो सम्मान है वो हम दोनों तरफ से हो। लेकिन अगर चीन नहीं चाहता कि किसी प्रकार का समझौता हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, तो हमें प्रयास करने ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में जो हमारी सेनाएं जो हैं तत्पर हैं। सही बात है, और इसीलिए जैसे को तैसे की नीति पर अमल किया जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन की हरकतों का माकूल जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से।